बहुत उल्टा 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 पता है, जब भी आते हैं तो गुस्सा और करते हैं, है ना, चिड़चिड़े नहीं हो गए। ऐसा सजेशंस में दे रही थी, इनको सजेशन दे रही थी, उसको भी नहीं लिया इन्होंने। मतलब इतना खुद को इतना तुर्रम खा समझते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मास्क तैयार कर रही हूँ, और मास्क तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एलोवेरा लिया है, जिसे मैंने इस तरीके से किनारे भी इसके छील लिए हैं और साइड्स जो ऊपर वाला पार्ट था वो भी छील लिया है, और वैसे मैंने इसका छिलका नहीं उतारा है। तो इसे मिक्सी जार में चला के इसका एक मिक्सचर तैयार कर लूँगी, जो कि हम अपने मास्क में यूज़ करेंगे। और ये बिल्कुल होममेड मास्क होने वाला है। बाजार में जो आप हेयर स्पा कराते हैं उसके भी इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते होंगे जितने आपको इस वाले मास्क के मिलने वाले हैं। तो इसके लिए और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट है जो हम यूज़ करने वाले हैं। एक है कलौंजी का पाउडर, और इन सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगी, अगर आपको ज़रूरत हो तो चेक कर सकते हो। और ये है मेथी का पाउडर। पहले मैं मेथी को गर्म पानी में भिगो के फिर 2 घंटे बाद उसे पीसती थी, तब भी उसके टुकड़े रह जाते थे। लेकिन यहाँ पर मुझे फाइन मेथी का पाउडर मिल गया है मार्केट से, तो इतना सारा झंझट भी बच गया है और इसके रिजल्ट भी सेम ही है। तो ये वाला मेथी के पाउडर को मैं यूज़ करूँगी। इसमें यूज़ करूँगी शिकाकाई का पाउडर, और ये यूज़ करूँगी आंवले का पाउडर। क्वांटिटी आपको अपने बालों के हिसाब से लेनी, जितने हैवी बाल हैं उस हिसाब से आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। और हम इसमें दही भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से लिक्विड तैयार हो गया है। इसे हमें कहाँ यूज़ करना है वो मैं आपको भी बता दूँ। एक बार मैंने ऐसी हेयर स्पा करा था और उसके बाद बाल वॉश करे थे, तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे आपने कौन सा वाला हेयर स्पा किया है। तो यही होममेड हेयर स्पा किया था मैंने, सबको पसंद आए थे। बाल धुलने के बाद काफ़ी सिल्की हो गए थे। और ये लिया मैंने मेथी पाउडर। लोहे की कढ़ाई में इसके बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोहे की कढ़ाई यूज़ करें। अगर नहीं है तो फिर प्लास्टिक वगैरह या शीशे में भी भिगो सकते हो, लेकिन इससे जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे। इसके लिए आपको ओवरनाइट भिगो कर रखना है और अगले दिन आपको इसे लगाना है। तो मैं नेक्स्ट डे भी दिखा दूंगी कि इसका कलर कैसा आ रहा है। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ले लिया मेथी पाउडर। तो 2 टेबल स्पून के करीब मैंने आंवला पाउडर ले लिया है। जो मैं ले रही हूँ वो मैं हाफ टेबल स्पून के करीब ले रही हूँ, ये कम ले रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लेना है शिकाकाई। और कलौंजी पाउडर भी मैं 1 टेबल स्पून के करीब लूँगी। पाउडर कुछ इस तरीके से आता है। ये बालों के कलर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, आपके डार्क बाल रहेंगे। अब मैं इसके अंदर मिला रही हूँ एलोवेरा का जूस, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें कर्ड मिला रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप इसमें पानी भी डाल सकते हो, हल्का सा पानी डाल देती हूँ उसके अंदर। इसी जार में मैंने ले लिया पानी भी, क्योंकि इसमें एलोवेरा का भी था। अभी हमें कम पानी में ही भिगोना है। नेक्स्ट डे जब हम लगाएंगे तब इसका टेक्सचर चेक करेंगे कि कितना रखना है। वैसे ज़्यादा ये लिक्विड ही नहीं लगाना होता, थोड़ा सा ना कॉलगेट कंसिस्टेंसी के हिसाब से लगाना होता है, जैसे कॉलगेट होता है ना इस हिसाब से। अगर आप चाहो तो आपको लग रहा हो कि मेहंदी का रंग जो है आपके बालों में से निकलने लगा है, तो थोड़ा सा कलर की भी ज़रूरत है, तो 1 चम्मच आप इसमें मेहंदी का पाउडर भी मिला सकते हो। तो उससे क्या है, वो कलर जो आपने मेहंदी का लगाया था पिछली बार वो भी मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर खाली आपको स्पा के पर्पज़ से यूज़ करना है, कोई कलर वलर का चक्कर नहीं है, तो आप सिर्फ यही वाला पेस्ट बनाकर अपने बालों में लगा लीजिए। आपको बस 20 to 25 मिनट ही लगाना है और उसके बाद वॉश कर लीजिए। बेस्ट रिजल्ट तब मिलेंगे जब आप नॉर्मल वाटर से अपने बालों को वॉश करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म वाटर नहीं होना चाहिए, या तो लूक वार्म होना चाहिए, या फिर थोड़ा सा नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है ना, सबसे बेस्ट तभी रहता है। तो गाइस ये पेस्ट बन के तैयार हो गया। इसे मैं ओवरनाइट ढक कर रख दूंगी और अगले दिन मैं इसका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी कैसा लग रहा था। आज ना काफ़ी लेट हो गया काम करते करते सुबह का, और अभी मैं डिनर की प्लानिंग कर रही थी कि डिनर में क्या बनाऊं। तो ऐसे में ये काम आएंगी ITC की टिक्कियाँ, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं कुकिंग खड़े होकर करूं बहुत देर तक। तो मैं ये टिक्कियाँ रेडी करने वाली हूँ। मेरे घर में सबको पसंद भी हैं और ये जल्दी बन भी जाएंगी। इसके साथ दही और चटनी डाल के हम लोग खाएंगे। बहुत टेस्टी होती है ये वाली टिक्की। लेकिन उससे पहले मुझे तैयार करनी होगी एक चटनी, क्योंकि चटनी अभी रेडी नहीं है। मीठी सॉल्ट तो घर में रखी हुई है, वो बना के मैं काफ़ी सारी रख देती हूँ, लेकिन चटनी नहीं रेडी है। तो धनिया और पुदीने को डालकर मैं चटनी रेडी करूँगी। और आज आंटी ने इतनी सारी वेजिटेबल ला कर रखी है। आंटी ने बहुत सारी वेजिटेबल्स ला के रखी हैं। भिंडी है, इसमें बथुआ है। बथुआ मेरे घर में सबको पसंद है, तो बथुए की बहुत सारी चीज़ें हम लोग बना लेते हैं। पहले भी मैंने बथुए की काफ़ी सारी रेसिपी शेयर करी हुई है। और इधर जो मैंने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही भिगो दिया था ये वाला मास्क,
तो ये मास्क भी अभी पक रहा है पक क्या रहा है मतलब बन रहा है। ये कल सुबह तक बहुत काला हो जाएगा, मैं दिखाऊंगी कल मॉर्निंग में आप लोगों को। आजकल ना बहुत कम समय मिलता है मुझे, और प्रशांत तो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते, बिल्कुल भी। मतलब प्रशांत का तो ऐसा हो गया कि मेरा तो उनसे झगड़ा भी हो गया है, बिल्कुल भी समय नहीं निकालते। सैटरडे संडे, इवन सैटरडे संडे भी उन्होंने थोड़ा सा भी समय नहीं दिया। आप लोग बोलोगे कि कहाँ से दे पाएंगे भैया, बिजी चल रहे हैं कामों में, लेकिन सैटरडे संडे थोड़ा बहुत तो मैंने इतना, मतलब अपने खाने खाने भी नहीं आते। इनफैक्ट उनको खाना खिलाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ना, कि बार बार फ़ोन करो, बुलाओ, और मुश्किल हो जाती है। उसके बाद भी कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे खाना खाते हैं। और आप लोग भी बोल रहे थे कि प्रशांत बहुत कमज़ोर हो गए हैं, काफ़ी वीक लग रहे हैं, तो वो शायद यही रीज़न होगा, अपने खाने पे भी ध्यान नहीं देते। और मैं ब्रेकफास्ट जो मॉर्निंग में कराती हूँ उसके बाद बस फिर उनका ऐसे ही दिन निकल जाता है। और इतने ज़्यादा जैसे होता है ना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा जल्दी आने लगा है उनको। हो सकता है भाई काम का भी लोड होता है तो इंसान चिड़चिड़ा तो थोड़ा सा हो ही जाता है। और समय तो निकालो, संडे में क्या चिपके रहो, मतलब संडे तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो फैमिली को टाइम दो। 3 महीने से घर में काम चल रहा है तो आप समझ सकते हो कि सर का दर्द बन चुका है, काम भी बहुत ज़्यादा काम फैल गया है। लेकिन वही कहते हैं ना, जब काम खत्म होने की कगार पे होता है तो ज़्यादा फैलता है। मैं खुद को ही समझाती रहती हूँ। आपको मैंने एक चीज़ नहीं दिखाई, देखिए ये 2 पटले बनवाए हैं मैंने। देखो कुछ भी चीज़ उठानी हो, निकालनी हो तो ये पटले बड़े काम आते हैं। और वाले जो प्लैंक थे ना, ये मेरी किचन वाले प्लैंक है, जो कि हमने, आपको तो पता है, हमने अपनी किचन जो है कंपनी से बनवाई थी। तो ये सारे जो है मशीन से बन के आए थे ये वाले प्लैंक। तो ये काफ़ी मजबूत है, तो HDHMR वाले ही हैं ये। तो इनसे मैंने स्टूल बनवा लिए जो काफ़ी मजबूत हैं। और इतना ऊँचा हो जाओगे आप, देखो इतने ऊँचे हो गए, कुछ भी सामान निकालना है आराम से निकाल लो। और ज़्यादा ऊँचा होना है तो एक के ऊपर एक रख लो, वो मैं ट्राई नहीं करूँगी, गिर जाऊँगी मैं। ये 2 मैंने अलग अलग बनवाए हैं। कभी कभी आंटी भी बैठ के सब्जी वगैरह कट कर लेंगी। पुदीना ले लिया और थोड़ा सा धनिया। फ्रेश चटनी खाओ, चटनी का असली मज़ा उसी में ही है। तो अभी मैंने देखा फ्रिज में एक्स्ट्रा दही तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या कर रही हूँ, जितना दही था उसे मैं चटनी के साथ ही डाल रही हूँ। मतलब धनिया पुदीना, उसके साथ जीरा डाला है, इसमें काला नमक डाला है, हींग डाली है, और इसी के साथ मैं दही भी डाल रही हूँ। तो इससे मेरी जो चटनी है ना, वो दही वाली चटनी तैयार हो जाएगी। तो ये तैयार हो गई हमारी हरे धनिया और पुदीने की चटनी। कभी कभी क्या होता है ना, जब मैं व्लॉग्स बना रही होती हूँ तो मैं बिल्कुल अपने ना फ्लो में होती हूँ, तो मैं इतना सोच के, या फिर कह दो कि मेरा प्रोनाउंसिएशन में वही वर्ड फिक्स हो गए। जैसे कोरिएंडर होता है और मैं उसे कोरिएंडर बोल देती हूँ। तो मैंने आज एक कमेंट पढ़ा इसी से रिलेटेड कि कोरिएंडर होता है आप कोरिएंडर क्यों बोलते हो, पाउडर होता है आप पाउडर क्यों बोलते हो, फ्रिज होता है और आप फ्रिज क्यों बोलते हो। तो कुछ ये वर्ड मुझे भी पता है गाइस, मुझे भी मालूम है कि मैं ये चीज़ गलत बोल रही हूँ, लेकिन क्या होता है ना, आपका रिदम बन जाता है, आप मतलब ऐसे ही बोल देते हो, और वो मेरे ना टंग पे चढ़ चुकी है वो चीज़, जो जाते जाते जाएगी। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, जिन्होंने भी लिखा है अच्छा लिखा है, धीरे धीरे मतलब अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, उसी में अच्छी बात है। लेकिन ये डेली व्लॉग्स है तो कभी कभी रैंडमली हम बोल देते हैं, ऐसा कोई वो बात नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता या मैं बोलना नहीं चाहती, वो मुंह से निकल जाता है ऐसे ही। और ये लगा लीजिए इतने सारे बर्तन एक साथ इकट्ठे हैं, ये मुझे सब अंदर रखने हैं, लेकिन मेरे पास उसके लिए भी टाइम नहीं है। आजकल सच्ची में मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, और मुझे पता है कि थोड़े दिन बाद मैं सब चीज़ें अपनी समेट के अपनी जगह पर आपको रखी हुई मिलेंगी। तो मैं थोड़ा सा इसे चलाऊंगी माइक्रोवेव में, जिससे कि ये चटर मटर आवाज़ें ना निकालें। सिक गई है ना? यस, रेड हो गई है। डैडी को फ़ोन करके बुला लो, ऊपर खाना खा लेंगे। आ गए? अभी तो बोला आपने, आ भी गए। आ गए डैडी फाइनली मफिन। हाँ, अब क्या करूँ, फुर्सत में काम तो करना ही पड़ेगा ना, नीचे का भी काम ऊपर का भी काम। बिल्कुल एकदम बुरी तरीके से फंसा हुआ है मैं। तो अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहता तुम्हें? मतलब तुमने संडे, कल का संडे का दिन पूरा ऐसे निकाल दिया अपना, कि मतलब मैं बुलाते बुलाते थक गई तब भी तुम खाना खाने नहीं आए। संडे का खाना तुमने रात में खाना खाया है प्रशांत। तो क्या करूँ यार,
मतलब कारपेंटर का भी काम देखना है, उसके अलावा जो है ऑफिस का भी देखना है। तुम ऐसी बातें और करते हो चिड़चिड़ी सी। चिड़चिड़ी क्यों नहीं? वो सुबह 8:30 9 बजे से कारपेंटर आ जाते हैं, फिर ऑफिस का भी काम रहता है, शाम को वो होता है, तो मतलब काम भी करूँ ये भी करूँ, और फिर तुम्हें शिकायत रहती है कि मैं जो क्या कहते हैं कहीं लेके नहीं जा पा रहा हूँ तुमको, तो कैसे हो जाएगा ये? मैंने लेके जाने के लिए तुम्हें कभी नहीं बोला। मैं और कशिश हम खुद जाके कहीं सारे बाहर के काम करके लाते हैं। इवन मैं जितने भी बाजार के काम है वो मैं ऑनलाइन कर रही हूँ सारे, और जितना मुझसे बन पड़ रहा है मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ। पता तुम्हें पता तुम्हें ये सब बातें नहीं मालूम है, ठीक है? कशिश तू ही बता दे बेटे, तू बता कि डैडी हमारे संग मार्केट का कोई काम कर रहे हैं? सारे काम या तो तू दौड़ के कर रही है या मैं कर रही हूँ। ये नहीं दौड़ के कर रही है, ब्लिंकिट कर रहा है, चलो ब्लिंकिट ही तो कर रहा है, सही, लेकिन कोई तो कर रहा है। अरे तुम नहीं क्या करो, मुझे बाजार के तुम ये क्या चाहती हो? मैं जो मुझे बाजार के कारपेंटर कामों का की भी चिंता नहीं है प्रशांत, लेकिन तुम अपनी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम अपना खाना खाने का कोई टाइम नहीं है तुम्हारा। अब खाना लगा दूं या नहीं लगाऊं? मुझे नहीं खाना यार। सुबह से लेके शाम तक कारपेंटर ऑफिस, और फिर उसके बाद तुम्हारे आने के बाद में कि ये तुम अपना ख्याल नहीं रख रहे हो और हमें टाइम नहीं दे रहे हो, और ये सारी जो चोचलेबाजी है ना मेरे से नहीं हो रहा। बस अब मैं खत्म कर रहा हूँ यार, मैं नहीं खा रहा। तू बता कशिश, तू बता, तू खुद बता डैडी कितना टाइम दे रहे हैं? बहुत उल्टा कम। उल्टा पता है जब भी आते हैं तो गुस्सा और करते हैं। है ना, चिड़चिड़े नहीं हो गए? बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए किसी भी बात क्यों नहीं। मैं हर बात का इन्हीं बातों पे मेरा इनसे झगड़ा होता है, सिर्फ इन्हीं बातों पे, क्योंकि मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि जब भी कुछ ऐसा बहुत सारा काम पड़ जाता है ना प्रशांत के ऊपर, तो प्रशांत ना थोड़ा सा वो हो जाते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं। मतलब ये सारे जेंट्स के साथ होता होगा, मुझे लगता है कि ज्यादा काम उनके अगर उनको पड़ जाए तो सर पे, तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। जब आप 3-3 4-4 फ्रेंड देखते हो, आपके पास टाइम कम होता है, तो यही होता है बस। मैं भी देखती हूँ, मैं भी जाती हूँ कारपेंटर को देखने। हाँ मैं मानती हूँ कि तुम्हारा वो ज्यादा है, क्योंकि तुम अपने स्टाइल में अपने डिजाइन से खुद करवाना चाहते हो अपनी, और आजकल तो प्रशांत की खुद की अलमारी बन रही है, तो इसलिए और ज्यादा इनका टाइम जा रहा है। अब तो ये बिल्कुल नहीं हिलने वाले वहां से, 2-3 दिन से बिल्कुल नहीं हिले। अपनी अलमारी का डिजाइन बनाना, उसको कहते हैं वो बताना, क्या कहते हैं प्लाई बताना, वुड बताना, उस चक्कर में इन्होंने बहुत समय दिया। और मास्क लगाने की इतनी ज्यादा आदत हो गई है कि यहाँ पे घर पे आने के बाद ही मास्क लगा रखा है। मास्क उतार दो भाई, खाना खा लो। अच्छा मैंने बना दिया है। यार मुझे नहीं खाना। अरे मैंने वो बनाई है आलू टिक्की। मैं नाराज थोड़ी हो रही हूँ तुम पे, तुम तो एकदम से ऐसे करने लगे। मेरी क्या गलती है? मैं मुझे भी तो थोड़ा, मुझे ना और भी बहुत सारी बातें होती है जो मुझे करनी होती है। तुमसे कब करूँ मैं? सारा दिन तुम मतलब बिजी रहते हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? 3-4 महीने तुम्हें इतना सा भी समय नहीं मिला मेरे लिए, इतना सा भी। 4 अभी जब बन जाएगा उसका समय ही समय है। फिर आज सुबह की बात बताती हूँ, मेरा इनसे क्यों झगड़ा हुआ था। मेरा झगड़ा नहीं हुआ, इन्होंने मुझसे झगड़ा किया। किस बात पे? ये अपने कहते हैं अलमारी में एक डिजाइन सेलेक्ट कर रहे थे, तो उस डिजाइन में मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहा। मैंने कहा कि इसमें ना ये करवा लो प्रशांत, और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इन्होंने मुझे कहा ये मेरी अलमारी है, मैं डिसाइड करूंगा, तुम कौन होती हो? और क्या, जब पूरे घर में तुमने अपनी चलाई है तो मेरी अलमारी में भी तुम ही चलाओ। मैंने पूरे घर में नहीं चलाई है। तुम बताओ प्रशांत, अब इस बात को झूठ मत बोलना। तुमने चलाई है, मैंने चलाई है? तुमने, हम दोनों की चली है, वैसे कशिश की भी चली है, ऐसी बात नहीं है। प्रशांत, कशिश बताइए, कशिश डैडी ने अपनी चलाई है ना? मुझे नहीं पता किसकी चली है। डैडी ने अपनी चलाई है, डैडी ने अपनी चलाई है। मुझे बेकार में बीच में बता। मेरी बिल्कुल नहीं चली है, मेरे कपड़े तक में मेरी नहीं चली है, ये समझ लो। और ये समझ लो कि मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि प्रशांत ने अपनी चलाई है, क्योंकि प्रशांत के डिजाइन इतने अच्छे हैं कि मुझे हमेशा पसंद ही आते हैं, तो मैंने उसमें इंटरफेरेंस भी नहीं किया इस वजह से। लेकिन आज एक छोटा सा सजेशंस में दे रही थी, इनको सजेशन दे रही थी, उसको भी नहीं लिया इन्होंने। मतलब इतना खुद को इतना तुर्रम खा समझते हैं कि मैं क्या बताऊं। नहीं भाई, तुर्रम खा नहीं हूँ मैं, बहुत ज्यादा रिसर्च। और ऐसे में पता है कोई आके मुझे लिखता है ना, प्रशांत भाई देखिए कितने सीधे सोवर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रशांत भाई जो है ना रियल में पता है क्या अपनी चलाना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ना बिल्कुल जज ऐसे करता हूँ, मैं बैलेंस करके चलता हूँ। जो बात सही होती है मैं वो करता हूँ। मैं डिजाइन प्लस स्ट्रेंथ। आजकल हमारे झगड़े इन्हीं चीजों पे होते हैं, जैसे कि डिजाइन पे, इस पे, उस पे। मतलब सच्ची बता रही हूँ, मुझे आपके डिजाइन पे बिल्कुल भी 1% भी शक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेरा मॉडिफिकेशन अगर हो जाएगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी क्या? मेरी अलमारी ये लो, खा लो। क्या खाई हुई लेके आई हो? टूटा हुआ कैसे है? खाओ ना यार। तुमने इसमें से अपना मत तंग करो यार, मैं भी तो थक जाती हूँ। रात के देखो 10:30 बज रहे हैं, इतना लेट ये घर में घुसे हैं। मफिन टिक्की खाएगा?
हैं? ये आलू टिक्की कब से खाने लगा मैं। तो चेक कर लेते हैं कि हमारा जो मास्क है जो हमने कल बनाकर तैयार करा था वो आज किस तरीके से रेडी हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कालापन जो है वो चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये लोहे की कढ़ाई में भिगोने की वजह से भी आता है, प्लस इसमें आंवला पड़ा हुआ है, कलौजी पड़ी हुई है, तो उससे भी ये कालापन आ जाता है। और अगर आप लोहे की कढ़ाई में भिगो रहे हो तो बेस्ट रिजल्ट मिलते ही, जैसे मैंने बोला। तो अब बस इसको बालों में लगाना है। पहले एक बार और मिक्स कर लेते हैं। कशिश बाहर योगा कर रही है और उसका साथ दे रहा है मफिन। बहुत परेशान करता है, उसे करने नहीं देता। जितनी देर वो योगा करती है उतनी देर उसके आगे पीछे घूमता रहता है। ऐसे वो ऐसे करेगी तो ये भी ऐसे करेगा, वो ऐसे करेगी तो वो भी ऐसे करेगा। तो इस तरीके से मैं अपने सारे बालों में ना मास्क लगा लिया है और बस अब इसे क्या करूँगी ना, कवर कर दूँगी प्लास्टिक से। जो कैप वगैरह नहीं आती है, शावर कैप, उनसे भी कवर कर सकते हो। और बस आपको 25 से 30 मिनट, मैक्सिमम 25 मिनट भी लगाओगे तब भी चल जाएगा। हेयर मास्क लगाने के बाद बाल सूख गए थे, वॉश कर लिए मैंने बाल। और ये देखिए कैसा रिज़ल्ट मिला, आपको खुद नोटिस कर सकते हो। हेयर मास्क लगाया मैंने आज और ये देखिए कितने शाइन कर रहे हैं ना बाल। और ये देखिए एक भी आपको बाल सफ़ेद भी नहीं नज़र आ रहा होगा। मैं मेहंदी भी लगाती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि खाली इसकी वजह से हुआ है, मेहंदी भी मैं लगाती रहती हूँ। लेकिन हाँ, बहुत दिन इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ी है कि जिसकी वजह से मैं मेहंदी नहीं लगा पाई। तो बीच बीच में ये वाला मास्क लगा के कभी कभी कर लेती थी, महीने में 1 या 2 बार, ज़्यादा नहीं। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप और अच्छे चाहते हो, अपने बालों में अच्छी शाइन आए, तो थोड़ा सा 2-3 बार लगाइए महीने में, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ये वाले मास्क के। और अभी भी मुझे बहुत प्यारे रिजल्ट मिले हैं। और ये हेयर कट अच्छा लग रहा है मेरा, मुझे अब पसंद आने लगा हेयर कट। जब काटा था तब इतना पसंद नहीं आ रहा था। अब इतना बुरा डेटा भी मेरा, जो मैं डेटा से करती हूँ ना, और इतना बुरा डेटा आता है कि मैंने अभी अपना फ़ोन बालकनी में वॉशिंग मशीन के ऊपर रखा हुआ है, तब आ रहा है मेरा इंटरनेट। एपिक। पता है, मैं अभी इससे पहले वाली क्लिप देख रही थी, जो मैंने मेहंदी लगाई है ना, वो वाली क्लिप थोड़ी सी ब्लर हो गई है, तो उसके लिए सॉरी। उसमें बस मैंने मेहंदी ही लगाई थी, बस इतने ही स्टेप थे और उसके बाद वॉश कर लिया था। तो यही था गाइज आज का व्लॉग। चलिए मिलते हैं कल आपसे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय बाय।